रहती हैं और तुम लोग बच्चे हो, बहुत कुछ अभी तुम लोगों की आंखें देखने की ताकत नहीं रखती। कुछ बैठ के अच्छे से बात सुन लो। एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाचने को आप अपने घर में नाच सकते हो, नाचने वाले लाखों फंक्शन होते हैं और इतने सक्षम हो कि आप कोई डीजे खरीद के अपने घर में 3 घंटे नाच लो। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है गाने बजा के नाच लेना, पर ये एक स्पिरिचुअल फंक्शन है। और आधे शिष्य देखो इसमें से ऐसे थे कि भाग गए, आधे 70% भाग गए, मतलब पाँव तक रखने की जगह नहीं थी। इतने मतलब 70% तो वैसे ही भाग गया डर के मारे। वो टिका नहीं, वो एंजॉय नहीं कर पाया, वो एंजॉय करना उनको आता ही नहीं। जो रुक गए उनको मैंने रोक दिया, बहुत सारे लोगों को, और ऐसा भी दिखाया कि देखो जन्मदिन ऐसा होगा। और मैं इसमें भी खुश हूँ कि माता जी का जन्मदिन ऐसे भी मना, इसमें बहुत खुश हूँ। कि बिजली वाटर है, ऊपर से गिर रहा है, सारी बातें, और आप शिष्यों के लिए के साथ बिताए गए ये क्षण, जिसे कहते हैं ना, मेमोरी में से कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। मैंने अपने गुरु के साथ चला हूँ और बड़े गुरु जी के साथ, गुरु और शिष्य दोनों एक जबरदस्त केमिस्ट्री, जबरदस्त बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, तो स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन होता है। और मैं गुरु जी, अब हम लोग जब चलते थे दोनों जन, आपको झूठ नहीं बोलते, माता जी के साथ में रहती थी, तो क्या उस समय पूरी सृष्टि देखती थी। वो दमदमाते हुए आग के गोले के समान चलते थे। गुरु जी कहते थे बात, ये होता है काम, ऐसे काम होता है, ऐसे चला जाता है। मतलब देखने में लगता है कि हाँ कुछ चल रही है शक्तियाँ, और जितने वो पावरफुल होते हैं उतना शिष्य को भी होना पड़ता है। जो उसने कह दिया वो करना पड़ता है, पीछे नहीं हटना पड़ता है। ऐसे पंडाल गिरते हुए तो हमने बहुत देखे, ऐसे पंडाल उड़ाते हुए तो हम लोगों ने बहुत उड़ाए, तो उन्होंने बहुत उड़ाए हैं सबने। और वो क्षण है जो मैंने अपने गुरु के साथ जिए हैं, वो मिरेकल्स, वो चमत्कारी, और जिसे कहते हैं अनएक्सप्लेनेबल, कैलकुलेशंस वाले क्षण मैंने बहुत जिए हैं। आप बदकिस्मती से पिछले 20 सालों से सिर्फ मेरे एक ही काम रह गया संस्था में, इधर उधर घूम के गाने का, कि बस मेरी नौकरी लगा दो, हम गरीब हैं, हमें रोटी खिला दो, हम भिखारी हैं, हमारे लिए भिक्षा का इंतजाम कर दो, हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास वो नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ों के लिए मुझे नीचे गिर के काम करना पड़ा, और वैसे ही शिष्य मिले, और मैं 19-20 साल तक एक बेकार के काम करता रहा, सिर्फ वो कुछ नहीं करता रहा इसके अलावा। हाँ, मैंने ये भी चैलेंज स्वीकार किया, चलो मैं इतना नीचे गिर के भी काम कर सकता हूँ अपने गुरु के लिए, वो मैंने किया। उसके बाद जब कोरोना आया तो फिर मैंने उस चीज़ को उठा के बाहर फेंक दिया। मैंने कहा मैं कहीं शिविर करने नहीं जाऊँगा। और नीचे भी ये बात है कि नीचे भी अगर कोई आता है तो पहले पूछ लेते हैं, तुमको गरीब हो, दरिद्र हो, तुम्हें खाने को रोटी नहीं उसलिए आए हो, तो लड़का बाहर से भगा देता है। अब नहीं देते हम लोग दीक्षा, जाओ, बाहर से भगा देते हैं उसको कि निकल जाओ, या फिर प्योर स्पिरिचुअलिटी करनी है तो अंदर आओ। बहुत कुछ चेंज कर दिया है मैंने, वो कहीं जाता भी नहीं, इसलिए नहीं जाता कि अब वो सब काम मैं नहीं करूंगा। मैं काम अपने स्टैंडर्ड का, अपने तरीके का और अपने लेवल का स्पिरिचुअल काम करूंगा, उससे नीचे का काम नहीं करूंगा। बेमतलब के काम, बेफजूल के काम मैं नहीं करूंगा। मेरी शादी करा दो, मेरी ये हो गया तो मेरी लव मैरिज करा दो, ये बेफजूल के काम मैंने बंद कर दिए। और आगे तो और प्योर स्पिरिचुअल काम करूंगा, और उसी के लिए लोग बहुत आते हैं और आएंगे। और एक स्तर का काम, एक जैसे अभी काम हुआ, आनंद का काम हुआ, बहुत सारे आप लोग पूछते गुरु जी आप आते क्यों नहीं हो? मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और पहले हमारा लड़का बोल देता है कि गुरु जी माता जी से मिलना है, दीक्षा लेनी है तो यहाँ बैठ, नहीं तो चलते बन। जासमीन में इतना स्ट्रिक्ट है आजकल, अगर कोई ये बोल दे कि तू गुरु जी को माता जी का इंटरव्यू लेने परखने आए, पहले गुरु जी माता जी को देखेगा फिर गुरु बनाएगा, तो बोलते तू अब यहाँ से चले जा। उसको दीक्षा भी नहीं देते, जितनी दीक्षा देते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोगों को रोज भगाते हैं। ये रेशियो चल रहा है भोपाल में। मान लो अगर 5 दीक्षा देते तो 15 लोगों को रोज भोपाल से भगा देते, नहीं देना दीक्षा तेरे जा। तो ये एक अलग सोच है, एक अलग विधान है, एक अलग तरह का जीवन है। आप लोग हो इतने टिक गए, बाकी सब भाग गए, क्योंकि ये ऐसी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। और इसी स्पिरिचुअलिटी, इसे कहते हैं ट्रू स्पिरिचुअलिटी। काम तो हो ही जाएंगे, काम तो कर ही देंगे, पर अब प्रियोरिटी वो नहीं है। अब प्रियोरिटी कुछ अलग चीजें हैं, और जो यहाँ पे घटित होता है वो आप शिष्यों के जीवन में भी घटित होता है। अगर माता जी का जन्मदिन अच्छे से मनता है, बड़े गुरु जी का जन्मदिन अच्छे से मनता है, तो मान के चलिए आपका जन्मदिन, आपके बच्चों का जन्मदिन, या आपके परिवार में भी जन्मदिन उतने ही शान से मनेगा।
अगर माता जी के जन्मदिन पर नृत्य होता है, शिष्य खुश होते हैं, तो आप मान के चलिए आप क्या शादी होगी, विवाह होगा, सगाई होगी, फंक्शन होगा, तो उतना ही आनंद वहां पे भी बरसेगा, उतने ही लोग खुश वहां पे भी रहेंगे। क्योंकि क्रिया आगे बढ़ा दी जाती है, आगे पुशअप कर दी जाती है, लाइट आगे बढ़ा दी जाती है कि आप भी उसको देख लीजिए। और थॉरोली सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बहुत जेंटलमैन और लोगों की को चाहता हूँ। आप जेंटलमैन भद्र पुरुष और भद्र महिला के समान रहें, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहे, आप बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने वाले, दुष्टता की व्यवहार करने वाले, कोर्ट कचहरी करने वाले, पुलिस थाना करने वाले या सब डंडा लेके आपस में लड़ने वाले, दिस काइंड ऑफ मैं लोगों को पसंद नहीं करता और उनसे उनको दीक्षा भी नहीं देता। तो आप लोगों को भी ऐसा बनाना चाहता हूँ, इस तरह से बने, ऐसे नहीं कि बस लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को की रिपोर्ट हो रही है, थाना हो रहा है, चोरी हो रही, चकारी हो रही, दिस इज नॉट गुड। ये अशुभताएं आपके जीवन से हटा के गुरु का काम है कि अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को पल्लवित किया जाए और अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए जितने जिन ईश्वर ने हमारी जिंदगी में दिए उसको हंसते मुस्कुराते हुए स्वीकार किया जाए। ऐसा मैं चाहता हूँ। आपको स्ट्रगल में नहीं झोंकना चाहता, आपको गाजा पट्टी में नहीं भेजना चाहता, आपको यूक्रेन भेजना नहीं चाहता, आपको रशिया भेजना नहीं चाहता, आपको ताइवान या चाइना भेजना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रगल है, बहुत मारामारी है जीवन के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक सेफ, कंप्लीट और विदाउट वॉर जोन में रखना चाहता हूं। क्या हो रहा है इसको? इस जोन में रखना चाहता हूं। और अभी चुनाव था तो कुछ विचारों की ड्यूटी थी, वो नहीं आ पाए होंगे, उनको भी मेरे यहाँ से आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग इंटरव्यूज के कारण या किसी कारण नहीं आ पाते हैं। माता जी के जन्मदिन में बहुत भीड़ रहती है, पर फॉर्चून आज कुछ 4 जून का दिन ऐसा था कि एक भारतवर्ष का चुनाव का रिजल्ट भी आया, सारी बातें हुई, सारी स्थितियां हुई। बन जाएंगे। बिना पंजों वाला, बिना दांतों वाला शेर आ जाएगा, सिर्फ दहाड़ेगा। मैंने कहा बिना पंजों, बिना नाखूनों वाला, बिना दांतों वाला शेर आ जाएगा। टाइगर सिर्फ चिल्लाएगा और दहाड़ेगा, और टाइगर किसी में पंजा नाखून नहीं मार पाएगा, न किसी को चबा पाएगा। बट ही इज अ टाइगर। बहुत टाइगर चिल्लाता था, बहुत टाइगर दहाड़ता था, पंजे भी मार देता था, दहाड़ का खा भी जाता था। अरे सरकारें गिरा देता था यार, केजरीवाल को किसी को भी अंदर कर देता था, किसी में भी चढ़ बैठता था, किसी की सिर सिर तोड़ के खा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टाइगर के दांत नहीं है और टाइगर के हाथ में नाखून भी नहीं है। क्या बुराई है? मैंने थोड़ी कुछ कहा है, ये गुरु की क्रिया है। ऐसा टाइगर तो है बिना नाखूनों वाला और बिना दांतों वाला, जिससे एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा भी नहीं डरेगा आपको, क्योंकि वो 6 महीने के बच्चे का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके दांत ही नहीं है, उसके हाथ में नाखून है।